तो कमला हैरिस या फिर ट्रंप, किसके सिर सजेगा ताज अमेरिकी राष्ट्रपति का? आज वोटिंग है और कौन बनेगा राष्ट्रपति ये आज तय हो जाएगा। अब आपको बताते हैं बम्पर प्री पोल क्या है, सर्वे में किसे बढ़त मिली है, जो सर्वे सामने आया उसमें किसे बढ़त मिल रही है। देखिए, कमला हैरिस ने ट्रंप से ज्यादा फंड जमा किया, ये पहली वजह है जिसमें कांटे की टक्कर की बड़ी वजह आपको बताया जा रहा है। इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है और कमला ने करीब 539 मिलियन डॉलर जबकि ट्रंप ने 390 मिलियन डॉलर फंड जमा किया। तो ये कंपैरिजन है फंड को लेकर। दूसरी बड़ी वजह जो कि मिल रही है कि क्यों मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा है, बाइडेन से नाराजगी और सत्ता विरोधी लहर ट्रंप के पक्ष में है, तो इसीलिए पलड़ा यहां पर भी जा रहा है। ट्रंप का कट्टर राष्ट्रवाद लोगों को पसंद आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं उनके नेशनलिज्म को। प्रवासियों के मुद्दे पर कठोर स्टैंड से कमला हैरिस के मुकाबले ट्रंप का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है, तो इसीलिए कांटे का मुकाबला है और ये बड़ी वजह है। चौथी वजह, महिला वोटर्स में कमला हैरिस ट्रंप के मुकाबले ज्यादा पॉपुलर है महिलाओं में, तो गर्भपात के मुद्दे पर कमला के स्टैंड को लोग पसंद कर रहे हैं, जो उन्होंने अपनी नीति क्लियर की है। पांचवी बड़ी वजह आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन जंग चल रही है, पश्चिम एशिया में युद्ध से लोग डेमोक्रेट से नाराज हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा सा डामाडोल स्थिति है। लेकिन युद्ध रुकवाने का ट्रंप का वादा लोगों को पसंद आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है। तो ये कांटे का मुकाबला दोनों के बीच में, मिस्टर वर्सेस मैडम के बीच में दिखाई दे रहा है। और वहीं न्यूयॉर्क में मौजूद संवाददाता मनीष झा की एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि ट्रंप या कमला हैरिस के जीतने पर दुनिया में क्या असर होगा। कुछ ही घंटों में अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की किस्मत का फैसला करने वाली है। वैसे तो अमेरिकी चुनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, लेकिन दो ऐसे खास व्यक्ति हैं जिनका इस चुनाव में सीधा सीधा संबंध है। एक है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और दूसरे हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक एलन मस्क। और ऐसे में इस चुनाव का सीधा सीधा असर इन दोनों पर पड़ेगा। अगर ट्रंप जीतते हैं तो फिर ऐसे में ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को बंद करा देंगे, यानी वो जेलेंस्की पर दबाव डालेंगे कि वो तमाम तरह की रियायतों को माने, तमाम तरह के कंडीशन को मान जाए और फिर वो इस युद्ध में अमेरिका अब उसका साथ नहीं देगा, इसलिए रूस के साथ बातचीत के लिए टेबल पर आ जाए। वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क के खिलाफ इस वक्त बहुत सारी जांच चल रही है और अगर ट्रंप जीतते हैं तो वो सब जांच खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप हार गए, तो वैसी स्थिति में इन दोनों के साथ क्या होगा? फिर एलन मस्क के खिलाफ जो जांच चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने के बाद वो जांच आगे बढ़ेगी और फिर ऐसे में एलन मस्क को के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है और उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की की बल्ले बल्ले हो सकती है, यानी जिस तरह का समर्थन अमेरिका लगातार यूक्रेन को दे रहा था, कमला हैरिस के बनने के बाद जेलेंस्की को वो समर्थन जारी रहेगा और तब ऐसे में रूस और नाटो की सीधी जंग हो सकती है। तो इसीलिए अगले कुछ घंटे बेहद खास है, न केवल अमेरिका के लिए बल्कि बाकी दुनिया के लिए और इनके साथ साथ एलन मस्क और जेलेंस्की जैसे लोगों के लिए भी। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, न्यूयॉर्क, अमेरिका।